हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस रूली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक ठाक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें और प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और वही आपका प्यार और हमारी मेहनत का फल होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने मामा जी की शादी में गई थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात मामा जी के साले अनिल से हुई। अनिल बड़ा ही मजाकिया किस्म का इंसान था। हर समय हंसी मजाक में ही लगा रहता था। कोई चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, अनिल की बातें सुनकर वो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता और ठाके मारकर हंसता। अनिल की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मिलनसार स्वभाव और व्यवहारता का धनी अनिल हर किसी से घुल मिलकर रहता था। मैं उसे दूर से ही देखा करती थी। अभी तक हमारी ना तो कोई जान पहचान हुई और ना ही कोई बात हुई थी, पर फिर भी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं चुपचाप अकेले बैठी थी। इतने में अनिल ने मेरे बगल में आकर बैठ गया और मैं अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि मुझे उसके आने का आवाज़ ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, हाय, मेरा नाम अनिल है और मैं आपके मामा का होने वाला साला हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी और कहा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। फिर भी संभलते हुए कहा, जानती हूँ। तो मुस्कुराते हुए अनिल ने कहा, जब आप जानती हैं तो मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। उसके सवाल के जवाब में मैंने मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे हम दोनों की बातें आगे बढ़ी। अनिल का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो मुझे अपना सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ और जैसे हमारा पिछले जन्म से रिश्ता हो। मन ही मन में उसे पसंद भी करने लगी थी, पर उससे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अनिल जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार करता था, उससे तो ऐसा ही लगता था कि वो मुझे बहुत चाहता है, मगर उसने भी कभी मुझसे कहा नहीं। एक एक करके सारे फंक्शन हो गए, शादी होगी, गोना हो गया और सारे रिश्तेदार अपने अपने घर वापिस चले गए और मैं भी अपने घर वापिस जाने वाली थी। पर कई दिन से अनिल वहाँ नहीं आया था। मैं अपने घर वापस आने से पहले आखिरी बार अनिल से मिलना चाहती थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान एक बार मुझे उससे मिला दो। और पता नहीं कैसे मेरी ये आवाज़ अनिल तक पहुँच गई और वो पता नहीं कैसे मामा जी से मिलने आया था, जिससे मेरी भी उससे मुलाकात हो गई। उसे देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला और मान ही मन भगवान का हज़ारों बार धन्यवाद कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी थी। बातों ही बातों में नील को पता चला कि आज मैं घर वापिस जाने वाली हूँ, तो उसने मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाई और अपनी नज़रें झुका ली। कुछ देर बाद उसने मुझे किसी बहाने से बुलाया। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं शर्मा गई। उसके पास गई तो उसने मुझसे कहा, लता, आज तुम अपने घर वापिस जा रही हो। मैंने नज़र झुकाई ही हाँ में सिर हिलाया। तब उसने कहा, कुछ बात तो करो। मैंने बोला, तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ। तो अनिल ने कहा, आज मैं भी शहर वापिस जा रहा हूँ पढ़ाई करने, तो सोचा जाते जाते दीदी और जीजा से मिलकर जाऊँ। और मुझे तो पता नहीं था कि तुमसे यूँ मुलाकात हो जाएगी। मैंने मजाक में कहा, अच्छा तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो बल्कि अपनी दीदी से मिलने आए हो। अनिल ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, अपनी नज़र उठाओ और एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। क्यों चुप खड़ी हो, कुछ तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला, अभी चले जाओगे फिर कब मिलोगे। मेरी बात सुनकर अनिल ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसके इतना कहते मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मेरी सांसें कोई रफ्तार बढ़ गई और मैं सोचने लगी कि सुनील ने मुझसे हाथ आगे करने के लिए क्यों बोल रहा है। फिर मैंने पूछा, क्यों, मेरे हाथों का क्या करोगे। उसने कहा, हाथ दिखाओ तो सही। मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे किया तो उसने मेरे हाथों को अपने होठों से लगा लिया और एक प्यारा सा संबड़ मेरी हथेली पर जड़ दिया। उसकी उस सुवर्ण में इतनी मिठास थी कि मैं उस प्रेम के पहले उपहार को आज तक भुला नहीं पाई और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊंगी। फिर एक दूसरे से प्यार को दिलों में दबाए बिना इजहार की और दोनों अलग हो गए और तब से हमारा प्यार शुरू हो गया। और जब भी कोई फंक्शन होता हम दोनों मिलते और मिलकर एक दूसरे को अच्छे से समझा परखा और कुछ महीनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अनिल ने बेशकीमती अनगिनत उपहार मुझे दिए, मगर अनिल के दिए हुए उस पहले प्रेम उपहार के आगे ये उपहार मुझे फीके लगते कि जब अनिल ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया था। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे सुखद पल था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा स्नेह भरा स्पर्श महसूस नहीं किया था। मैं अपने उस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। दुनिया की सारी दौलतें मिलकर भी शायद उस उपहार की बराबरी नहीं कर सकते। आज भी जब मैं उठकर देखती हूँ तो ऐसा लगता है काश समय थोड़ा पीछे जाता तो मैं उन पलों को एक बार फिर से महसूस कर पाती। पर वक्त कहाँ किसी की सुनता है। मैंने अपने दिल में उन सुनहरे पलों को कैद करके रख लिया है और जब कभी उन गुजरे लम्हों को मैं याद करती हूँ तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह मैं शर्म से लाल हो जाती हूँ।
और अपने अगल बगल देखने लगती हूँ कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी समाप्त तो होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और यही हमारी मेहनत और आप सबका प्यार होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकालकर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।